हेलो एवरीवन, शेरा यूनिवर्सल के सब दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया के अन्य देशों की खूबसूरती और सुविधाओं को देखकर कई बार ऐसी जगहों पर बसने का मन कर जाता है, लेकिन ये मनचला मन बस पैसों की वजह से ठहर सा जाता है। क्योंकि अपने देश के बाहर रहने पर आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए तो होने ही चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने यहाँ बसने पर लोगों से पैसे लेते नहीं बल्कि देते हैं। सुनकर आपको भी हैरानी ही हो रही होगी, लेकिन ये एकदम सच है। यहाँ की सरकारें अपने देश के विकास के लिए यहाँ बुलाती हैं और पैसे देने के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी देती हैं। भारतीय लोगों को विदेशी डेस्टिनेशन खूब भाता है। वे हमेशा सोचते हैं कभी स्विट्ज़रलैंड घूम आए तो कभी स्पेन या इटली, लेकिन पैसों के चलते आपका ये सपना सपना ही रह जाता है। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप दूसरी जगह जाकर घूम भी सकते हैं और जाकर बस भी सकते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि किसी दूसरी देश में जाकर बसना मतलब पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देना होगा। तो आप ज़्यादा ना सोचिए। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अपने कम आबादी के चलते लोगों को वहाँ रहने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा देश है जो आपको वहाँ बसने के लिए पैसा दे रहा है। तो आइए हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहाँ आपके रहने के लिए ये जगह है। वहाँ की सरकारें आपको $3000 से लेकर $10,000 तक दे रही हैं, यानी कि भारतीय रुपए की बात जाए तो आपको करीब 2.25 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों, पहला देश है अल्बिनेन स्विट्ज़रलैंड। अल्बिनेन स्विट्ज़रलैंड का काफ़ी खूबसूरत शहर माना जाता है, जहां आपको वहां की सरकार बसने के लिए आमंत्रित कर रही है। इतना ही नहीं, यहां आपको बसने के लिए वहां की सरकार आपको पैसे भी ऑफ़र कर रही है। यहां आपको 45 से कम उम्र के लोगों को 20,000 फ्रैंक यानी कि लगभग 16 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 10,000 फ्रैंक यानी कि लगभग 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से एक शर्त रखी गई है कि आपको वहां कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा। दरअसल कुछ समय पहले इस शहर की आबादी केवल 240 ही रह गई थी, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब आपके लिए आपका नया स्विस घर लगभग 2 लाख फ्रैंक यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा। इसे आपका एक परमानेंट रेजिडेंस भी माना जाएगा। दोस्तों, द सन में प्रकाशित खबर के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड का माउंटेन विलेज अल्बिनेन लोगों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ रहने वाले परिवार शहरी जिंदगी की तरफ आकर्षित होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पिछले साल ही यहाँ से 3 परिवार शहरों की तरफ पलायन कर गए। गांव में बने खाली पड़े हुए घर हैं। यहाँ पर चर्च आदि सभी की सुविधा है। गांव में लगातार हो रहे पलायन के कारण यहाँ पर केवल 7 ही बच्चे बचे हैं। इस वजह से गांव में संचालित होने वाला स्कूल भी बंद हो गया है और ये बच्चे पास में स्थित एक अन्य शहर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है सिसिली, इटली। लोग घर खरीदने के लिए अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, लेकिन इटली में एक ऐसा शहर ऐसा भी है जहां 86 रुपये की मामूली कीमत पर मकान मिल रहा है। इटली के सिसिली स्थित एक छोटे से टाउन में इतनी की कम कीमत पर घर को बेचा जा रहा है। दरअसल इस टाउन को नाम शेलेमी है। यहाँ 1 यूरो यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 86 रुपये में घर मिलना हैरानी भरा जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ सालों में कई छोटे कस्बों में जनसंख्या घटने की समस्या देखी गई है। यही वजह है कि ऐसे कस्बों में इतनी कम कीमतों पर घरों की पेशकश की जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाउन के मेयर ने बताया कि सभी इमारतें सिटी काउंसिल की है, जिसमें बिक्री से तेजी आती है और लाल फीताशाही कम होती है। इस योजना को शुरू करने से पहले स्लेमी के पुराने हिस्सों को फिर से हासिल करना था, जहां घर स्थित है। साथ ही सड़कों, बिजली के ग्रिड और सीवरेज पाइप जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में इटली के ऐसे कई शहर निर्वासन की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी कारण सिसिली में सस्ती कीमतों पर आवास की पेशकश शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों द्वारा पहले ही छोड़ दी गई संपत्तियों को बेचना मुश्किल हो रहा था और कोरोना ने हालत और भी खराब कर दी है।
सिसिली द्वीप प्रसिद्ध स्लेमी एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ जैतून के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके कुछ घर प्राचीन शहर की दीवारों से घिरे हुए हैं जो 16वीं सदी के हैं। हालांकि 1968 के भूकंप के बाद टाउन की फिजिकली और सांस्कृतिक दोनों तरह का नुकसान हुआ था। दोस्तों, अगर आप यहाँ घर लेते हैं तो आपको इसके बदले आपको उनके घर के 3 साल के लिए रिनोवेट रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लगभग $6,000 यानी कि लगभग 4,75,000 रुपये देने होंगे, जिस समय पूरा होने के बाद आपको वह अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे जगह या किसी ऐसे देश की तलाश में हैं जहां जाकर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आयरलैंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। भू राजनीतिक रूप से आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य, आधिकारिक तौर पर आयरलैंड नाम दिया गया है, के बीच इसको विभाजित किया गया है, जो द्वीप के 5वें-6ठे हिस्से को कवर करता है। और उत्तरी आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। 2011 में आयरलैंड की जनसंख्या लगभग 6.6 मिलियन थी। यह ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। 2016 तक 4.8 मिलियन आयरलैंड गणराज्य में और 1.8 मिलियन उत्तरी आयरलैंड में रहते थे। दरअसल इस देश ने एंटरप्राइज आयरलैंड का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें उसने 2020 में स्टार्टअप बिजनेस को 120 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया था। इसके लिए आपको बस अपना बिजनेस वहां रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी इस देश में जाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है और ऐसा ही इनाम यानी कि $3600 आपको भी मिल सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है पोंगा, स्पेन। पोंगा उत्तरी स्पेन के माउंटेन क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव है, जो कपल्स को वहां बसने के लिए लगभग $3600 यानी कि लगभग 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ऑफर कर रहा है। इसके साथ ही अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी वहाँ की सरकार $3600 देती है। दोस्तों, आप यहाँ पर भी जाकर बसने की सोच सकते हैं। आपको पता है कि स्पेन बहुत ही अच्छा देश और खूबसूरत देश है। यहाँ की बीचेस लाजवाब हैं और रहने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ की आपको बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको पता ही होगी कि स्पेन में कल्चरल और वहाँ की रहने की व्यवस्था, कानून व्यवस्था वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप वहाँ जाकर बसते हैं तो आपको ये सुविधाएं सारी की सारी उस देश, उस गांव की तरफ से आपको मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और आपको मेरी एक सलाह भी है कि आप जाने से पहले वहाँ की वेबसाइट को एक बार चेक कर लें। वहाँ के नियम क्या हैं, वहाँ का लॉ क्या है और वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके लिए आपको क्या क्या वहाँ की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें। दोस्तों, जहाँ एक तरफ दुनिया के कुछ देश बढ़ती आबादी की परेशानी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में कई ऐसे शहर भी हैं जहाँ रहने वालों की कमी पड़ने लगी है। इटली के ही एक छोटे गांव में यानी कि शहर कैडेला में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां पिछले कई सालों से रहने वालों की जनसंख्या घटती जा रही है। आलम यह है कि लोगों की बढ़ती कमी से निपटने के लिए शहर के मेयर ने यहाँ कर बसने वालों को पैसे देने तक का ऐलान कर दिया है। ऐलान के तहत अकेले बसने वालों को जहाँ 800 यूरो यानी कि करीब 61,000 रुपये, वहीं फैमिली के साथ बसने वालों को 2,000 यूरो यानी कि 1.5 लाख रुपए तक ऑफ़र किए गए हैं। 8,000 से घटकर 2700 यहाँ की आबादी हो गई है। कैडला के मेयर निकोला गट्टा के मुताबिक 1990 के दौर में शहर में अलग ही रौनक हुआ करती थी और वो एक बार फिर से शहर को उसी दौर में लौटाना चाहते हैं। अपनी खूबसूरत इमारतों और किलों के लिए फेमस इस शहर को टूरिस्ट कभी लिटिल नेपल्स के नाम से बुलाते थे। इस दौरान शहर की पॉपुलेशन भी 8,000 से ज़्यादा थी। हालांकि गिरती इकोनॉमी और नौकरी की कमी के चलते ज़्यादातर युवा कैडेला को छोड़कर दूसरे शहरों में बस गए। इसके चलते अब कैडेला में सिर्फ 2700 लोग ही बचे हैं। मेयर के डिप्टी स्टेफानो बेसियोलो ने कुछ ही दिन पहले कैडेला में बसने वालों को मोटी रकम देने का ऐलान किया था।
उसके ऑफ़र के तहत जहां सिंगल को शहर में रहने के लिए 800 यूरोज़, वहीं कपल्स को 1200 यूरोज़ यानी कि 92,000 रुपये और फैमिली के साथ बसने वालों को 2000 यूरो करीब 1.5 लाख रुपये तक दिए जाने हैं। हालांकि इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को कैडिला में एक घर किराए पर लेना होगा। साथ ही उनके पास कम से कम 75 यूरो यानी कि 6 लाख रुपए की नौकरी भी होनी चाहिए। शहर में अब तक 6 फैमिलीज रहने के लिए आ चुकी हैं। इसके अलावा 5 फैमिली ने शहर में रहने के लिए एप्लीकेशन दी है। एक गांव से इनको आइडिया मिला था। निकोला के मुताबिक उन्हें यह आइडिया इटली के बेरेमिटा गांव से मिला है, जहां इसी साल लोगों को बसने के लिए ऐसे पैसे दिए जा रहे हैं। बोरेमिटा के मेयर के डेनियल गैलोन ने इसी साल शहर में बसने के लिए 2000 यूरो ऑफर किए थे। हालांकि हर दुनिया में हज़ारों फ़ोन आए, बाद में डेल ने इस ऑफर को सलाब बताकर ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, अगला देश है एंटिकाइथेरा, ग्रीस। शहरों और गांवों के अलावा भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां लोग रह सकते हैं। ऐसी ही जगह है ग्रीस में। यहाँ के खूबसूरत आइलैंड पर आबादी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अनोखा ऑफर दिया है। इस आइलैंड पर रहने के लिए सरकार लोगों को मुफ्त में घर और हर महीने 40,000 रुपये दे रही है। इस आइलैंड का नाम है एंटिकाइथेरा, जो अपने साफ सुथरे पानी और चट्टानों के लिए पूरे देश में मशहूर है। 20 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर फिलहाल 24 लोग ही रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर रहने का सरकार का ऑफर लोगों को पसंद भी आ रहा है। कई लोग यहाँ रहने के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर स्कूल भी है, जो बच्चों की कमी के कारण बंद हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे खोल दिया गया है। सरकार इस आइलैंड पर खास तौर पर बैंकिंग, फार्मिंग, फिशिंग और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को बुला रही है, क्योंकि ये ऐसे पेशे हैं जिसमें लोग यहाँ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हालांकि पहले तो सरकार यहाँ लोगों को बसाने के लिए लगातार 3 साल तक हर महीने 500 यूरो करीब 40,000 रुपये देगी। इस आइलैंड पर रहने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की कुछ शर्तें माननी होंगी, जो बेहद ही आसान हैं। इसके बाद ही लोग इस आइलैंड पर रहने के योग्य हो पाएंगे। ये शर्तें यहाँ की स्थानीय सरकार लागू करेगी। दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी? आपको अगर ये जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, एक बार यहाँ जहाँ भी जिस देश में आपको जाना चाहते हैं तो वहाँ की वेबसाइट और वहाँ के कानून, वहाँ के नियम एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, और कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।